से पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी अपडेट है, जहां पर डॉक्टर्स के साथ हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन दे दिया है। आज दिल्ली के लगभग सभी बड़े अस्पताल जो है वो डॉक्टर हड़ताल पर रहने वाले हैं। दिल्ली के 10,000 डॉक्टर्स आज हड़ताल पर रहेंगे। डीएमए और आईएमए ने 17 जून को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपोलो, मैक्स, गंगाराम, फोर्टिस, माता चंद देवी, महाराजा अग्रसेन, एक्शन बालाजी जैसे बड़े अस्पतालों के नाम आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी और आईसीयू में रोज की तरह ही कामकाज जारी रहेगा। वहां पर मरीजों की पूरी देखरेख होगी। तो अब लीजिए बड़ा समर्थन पश्चिम बंगाल के जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स को। देशव्यापी आंदोलन छिड़ चुका है। न सिर्फ दिल्ली में इन तमाम डॉक्टर्स ने आज हड़ताल का दिन जो है जारी रखा है, बल्कि लेह और जम्मू के डॉक्टर्स भी आज 3 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर रहने वाले हैं। देश भर से डॉक्टर्स आज जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान का जयपुर हो, हैदराबाद हो, भोपाल, वाराणसी, हर तरफ से जो हमारे कलीग्स हैं वहां पे उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको बंद किया, हॉस्पिटल में बंद करा रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है। सबसे पहले सिक्योरिटी मेजर्स लिया जाए और उनको सेफ जगह उनको रखा जाए। दूसरा ये है, जो भी लोग उनके दोषी हैं उन दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा होए और सख्त से सख्त कानून पारित हो, जिसके बाद आगे से कोई भी डॉक्टर को चोट मारने से पहले 1000 बार सोचे कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मारने की सजा क्या होती है, जैसे कि पुलिस फोर्सेज में भी है। मरीजों को जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में आपको? मरीजों में हम अभी एक प्लान स्ट्राइक की है, क्योंकि हमने सडन स्ट्राइक नहीं की। ये मंडे का इंसिडेंस है। हम देख रहे थे कि वहां पे कुछ होता है, पर हमारे मजबूरन ये करना पड़ा, क्योंकि आप कल से देख रहे हैं वहां के ममता बनर्जी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि 4 घंटे के अंदर हॉस्टल वैकेट कर दो, परमानेंट डॉक्टरी के लिए आप भूल जाओ। इसके लिए हमने किया है और हमने इमरजेंसी सर्विसेज अभी बंद नहीं की है। वैकेट करें तो करें कैसे? अंदर से आग लगा रहे हैं आप लोग, अंदर से पुलिस का प्रकोप है, पुलिसिया गुंडे हमको परेशान कर रहे हैं और बाहर आपके गुंडे हैं जो हमें हमारे खाल नोचने को हम बैठे हैं। हम जाए तो जाए कहाँ पर? दोनों तरफ से इधर कुआ इधर खाई। हम मंत्री जी ने तो अपील किया आप लोगों से कि आप हड़ताल वापस ले लीजिए, क्या हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, ये हिंसक हड़ताल नहीं है, ये एक टोकन स्ट्राइक है टू शो आवर सॉलिडारिटी, जिसमें हम बिल्कुल उनके साथ हैं, शुरू से साथ हैं और अंत तक साथ रहेंगे। और जब तक ये मामला बिल्कुल निपटारे पर नहीं आ जाता तब तक नहीं करेंगे। जहां तक स्ट्राइक खत्म करने की बात है तो हमने इमरजेंसी सर्विसेज तो बंद की ही नहीं है। वहां पर मरीज बिल्कुल सेवा प्राप्त कर रहे हैं। ओपीडी की जहां तक बात है वो भी हमने बंद अपनी तरफ से हमने पेन डाउन स्ट्राइक किया है। हमारे जो सीनियर फैकल्टी है, प्रोफेसर है, वो बाकायदा मरीज देख रहे हैं। आईसीयू में पेशेंट्स देखे जा रहे हैं, वार्ड में जो मरीज है उनको भी सीनियर फैकल्टी देख रही है। तो ये एक तरीके से तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस लोग ही देख रहे हैं। उनके सीनियर लोग, सभी डॉक्टर लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर है, चौड़ी सारे लोग देख रहे हैं। सिर्फ जेआर ऑन छुट्टी है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज पे जेआर रेजिडेंट वो भी काम कर रहे हैं। इमरजेंसी सर्विस में कोई भी छुट्टी पे नहीं है। न तो वहां पे डॉक्टर सुरक्षित दिख रहे हैं, न मास्टर सुरक्षित दिख रहे हैं, न तो लोग सुरक्षित दिख रहे हैं, न राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित दिख रहे हैं। केवल वहां सुरक्षित है तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और सरकार के संरक्षण में बेखौफ होकर के अराजकता कर रहे अराजक तत्व। अगर किन्हीं कारणों से किसी मरीज के तीमारदार ये महसूस करते हैं कि उनके साथ डॉक्टर ने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया। अब इस देशव्यापी आंदोलन में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होगी। राजनीतिक मोड़ ये डॉक्टर्स का आंदोलन जो है वो ले चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं दिल्ली से। सीधा रुख करते हैं दिल्ली की तरफ। आदित्य, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल उस राज्य से जुड़ा हुआ है, उस जगह से जुड़ा हुआ है जहां पर देश भर के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए। आज वहां पर तमाम बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने कुछ बड़ी काम को छोड़कर बंद रहने वाले हैं, आंदोलन में जुड़े रहने वाले हैं। तो आज का दिन दिल्ली में बहुत अहम माना जाएगा। खासकर मरीज जो हैं वो बेहाल ही दिखने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के 10,000 डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं अभी दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर इमरजेंसी और कैजुअलिटी वार्ड को छोड़कर बाकी जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो बंद है। मेरे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति हैं। आप बताएं सर, यहाँ आप क्या परेशानी फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है? परेशानी ये, हम सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। यहाँ पे ओपीडी से हमने पर्चा बनवा लिया, लेकिन अब 9:30 बज रहे हैं, अभी डॉक्टर एक भी सर्जरी कर डॉक्टर एक भी नहीं बैठा। हम वेट कर रहे हैं, बाहर आए हैं, थोड़ा घूम ले, देख ले कितना टाइम किस टाइम डॉक्टर आता है। इतनी परेशानी हो रही है कि देखते नहीं है और
छोटे छोटे काम के लिए भी छोटे ऐसे लिख देते हैं कि चले जाओ टाइम, कि आधा टाइम बंदा वहीं वेस्ट कर ले, उसके बाद कोई टाइम नहीं मिलता, फिर उसके बाद कहते हैं अगले मॉर्निंग तुम्हारा अगले दिन आना, उसके बाद देखेंगे। जी, जैसे कि आप सुन सकते हैं डॉक्टरों ने कहा है, डॉक्टर अगले दिन आने को पेशेंट्स को बोले जा रहे हैं और सिर्फ टोकन जो है ओपीडी के लिए वो बांटे जा रहे हैं, उसके अलावा पर डॉक्टर किसी को भी अटेंड नहीं कर रहे हैं ओपीडी में। आदित्य, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है यहाँ पर कि सिर्फ आईसीयू में ही रोज की तरह काम होगा और इमरजेंसी वार्ड में काम होगा, लेकिन बाकी का जो काम है वो पूरी तरह से रुका रहेगा। ऐसे में मरीज जो है, जो बेहाल है, जो आए हुए हैं अपना इलाज कराने के लिए दूर दूर से, उनकी कौन सुध-बुध लेगा? आदित्य, मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का। तो पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल से पूरे देश में हाहाकार मचा है। अकेले बंगाल के 150 से ज्यादा डॉक्टरों ने विरोध में अपना इस्तीफा ममता सरकार को भेज दिया है। बावजूद इसके हड़ताली डॉक्टर्स को लेकर सीएम ममता बनर्जी के तेवर कम नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई शहरों में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर सभी विभागों में कामकाज ठप है। मरीज बेहाल हैं, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पे जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स, मेडिकल स्टूडेंट साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोगों को जो सर्विस नहीं मिल रहा उसके लिए इन्हें खेद है, लेकिन उसी के साथ वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जो बयान पिछले दिनों दिया है उस बयान को वापस ले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलिएशन है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। वहीं डॉक्टर हैं कि सुरक्षा का आश्वासन मिले बिना कामकाज पर लौटने को तैयार नहीं। This is a completely non-political movement. We just want the CM to take appropriate measures and address the grievances which are being subjected. That's it. And that our movement is completely have a rational basis, is supported from Tokyo, even from London, and AIIMS Delhi is shut down also today. एक तरफ डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ अपने बीमार परिजनों को हॉस्पिटल लेकर आए परिजन भी इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। এখন কি করবে কিছুতে ভেবে ওর পাচ্ছি না, কি করব, কোথায় যাব, কার কাছে একটু ভালো পরামর্শ নেব, কেউ তো ডাক্তার দেখে যাচ্ছে, ডাক্তারও বলছে না। इन सब के बीच ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना पहुंची और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन ममता ने यहां भी बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बीजेपी और सीपीएम पर हमला बोला। ममता ने कहा कि विपक्षी दल डॉक्टरों को भड़का रहे हैं और मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। बंद करते হবে, তা নালে কিন্তু মনে রাখবেন রাজ্যের লোকেরা যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আবার দুটো ভাগ হোক, এটা আমি চাই না। ममता बनर्जी का कहना है कि इन सबके पीछे बीजेपी का इरादा सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करना है। तो डॉक्टर्स की इस देशव्यापी हड़ताल का सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य नायर बने हुए हैं और जानकारी के साथ। आदित्य नायर, आज 5वां दिन है इस हड़ताल का, लेकिन इस बीच अब हम देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो अब नरम पड़ती हुई देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। खुद स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज काम पर लौटिए, क्योंकि इसका बड़ा खामियाजा सिर्फ मरीज भुगत रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं। बातचीत अब उनसे करने के लिए जब तैयार हो गई है ममता बनर्जी, वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो मामला आखिर ये सुलझता हुआ कैसे नजर आने वाला है? जी, कल मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा से बात कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये इस पूरा मामला जब तक सुलझ नहीं जाता, जब तक सारे स्टेट्स इंडिया में ये कानून, एक सेंट्रल कानून नहीं लेके आते कि काम करने वाले जो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनको अपने काम के दौरान पूरी तरीके से सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, तो वो अपने काम पर नहीं लौटेंगे। तो इसी बात की एश्योरिटी के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन के पास, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उनके पास एक सीनियर लेवल डेलीगेशन एम्स की तरफ से गया था और उन लोगों ने एक चिट्ठी भी दी थी उनको, जिनमें उन्होंने करीबन 10 से 12 मांगे करी थी। ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वो उन्होंने इन मांगों को मान लिया है और वो जो लेटर है वो बाकी स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स को भी फॉरवर्ड करेंगे। तो उस कारण की वजह से जो एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट वापस कर लिया है, बट बाकी जो दिल्ली के मेजर हॉस्पिटल्स हैं और देश के महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब में भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों ने अपने जो प्रोटेस्ट है उसको वापस नहीं खींचा है।
ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बता रहे हैं आदित्य मेरे सहयोगी जिन्होंने की बात की है किसी अधिकारी से बड़े से, जिन्होंने बोला है कि सब डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं तमाम राज्य एकजुट होकर सामने आए और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिसकी उनकी एक मूलभूत मांग को लेकर ये देशव्यापी आंदोलन लगातार चल रहा है। हम आपको ये लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं जिस पर अपडेट्स जिस तरह से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला जा चुका है। अब इस पूरे मामले में ममता सरकार की तरफ से भी एक सॉफ्ट एटीट्यूड सामने आ रहा है।